मैदानी भाग में जब इंटर करता है गंगा, उसके बाद उसकी अन्य सहायक नदियां जो है वो, और फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जो बनती है वो। आज इन दो पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। पार्ट 2 या कहिए मैदानी भाग। मैदानी भाग में गंगा की जो है सो अपवाह कैसे है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा, यहाँ मानते हैं यूके है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड से निकलती है गंगा। उत्तराखंड में इससे पहले हमने पढ़ा था पंचप्रयाग, तो थोड़ा सा फोकस केवल, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे दो हिमानी है, जिस दो हिमानी से दो धाराएं निकलती है और यहाँ आकर के मिल जाती है। ये है भगीरथी और ये है अलकनंदा। भगीरथी और अलकनंदा आकर के कहाँ पे मिलती है, ये पॉइंट है जहाँ पे मिलती है। इस पॉइंट का क्या नाम है, देवप्रयाग। देवप्रयाग से पहले 4 और प्रयाग का निर्माण होता है। कौन कौन प्रयाग, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने नहीं उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए। ये पंचप्रयाग इम्पोर्टेंट है, वैसे एक बार चर्चा केवल कर देते हैं। इससे पहले एक धारा आती है भीलांगना। भीलांगना आकर के मिलती है किस में, भगीरथी में। कहाँ पे मिलती है, टिहरी के नज़दीक मिलती है। उसके बाद इधर से आती है कई धाराएं, 2 धाराएं इधर से और 1 धारा इधर से, सॉरी 2 धारा इधर से और 1 धारा इधर से, 3 धारा, 4 धारा है ना, 3 धारा इधर से और 1 धारा इधर से, 4 प्रयाग और एक 5वां प्रयाग यहाँ बनता है। सबसे ऊपर में कौन सी नदी, अलकनंदा में सबसे ऊपर में कौन सी नदी, धौली गंगा। धौली गंगा आकर के मिलती है, उसको कौन सा प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग। धौली गंगा के बाद, धौली गंगा के बाद एक और धारा आती है, उसको कहते हैं नंदाकिनी। नंदाकिनी आकर मिलती है, उसको क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। उसके बाद आती है पिंडार नदी, ये जहां आके मिलती है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। उसके बाद आती है एक नदी इधर से, इसको कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी जहां कर मिलती है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। तो ये हुआ 4 प्रयाग और ये हुआ 5वां प्रयाग, देव प्रयाग। इस 5 प्रयागों को मिलाकर कहा जाता है क्या, पंच प्रयाग। ये जो शुरू होता है ये है आपको भगीरथी। भगीरथी जिस ग्लेशियर से शुरू होता है उसका नाम है क्या, गंगोत्री ग्लेशियर। और ये जहां से अलकनंदा जहां से शुरू होती है उसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। ये दोनों आकर के देव प्रयाग में मिल जाती है और देव प्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है क्या, गंगा। इससे पहले ये अलग अलग नाम से, यानी इससे पहले भगीरथी और अलकनंदा नाम से जानी जाती है। देव प्रयाग से इसका नाम हो जाता है गंगा। यह आगे बढ़ती है और यहाँ पर है ऋषिकेश। ऋषिकेश से आगे और आगे बढ़ती है तो अब यहाँ से आपका पहाड़ी भाग समाप्त हो जाता है और ये स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाती है और इसका नाम है हरिद्वार। ये सारे की सारी घटनाएं जितना हमने पढ़ा ये सब के सब किस राज्य अंतर्गत है, उत्तराखंड अंतर्गत स्थित है। अब यहाँ से हरिद्वार से आगे बढ़ करके यह नदी प्रवेश करती है कहाँ, यूपी में। जैसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि गंगा जो है टोटल प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों से है, 5 राज्यों से है। अपवाह तंत्र उसका 11 राज्यों से है, लेकिन इसका प्रवाह जो है, गंगा की धारा जो है वो भारत के कुल 5 राज्यों से है। कुल 5 राज्यों में पहला तो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के जस्ट बाद वो प्रवेश करती है कहाँ, यूपी में। यूपी में कहाँ पर प्रवेश करती है, ये पूछता है क्वेश्चन। यूपी में कहाँ पर प्रवेश करती है, ये बिजनौर में प्रवेश करती है। बिजनौर यूपी में मानते हैं ये बॉर्डर है, यहाँ पे प्रवेश कर गई।
इससे आगे बढ़ने के बाद बिजनौर यूपी से आगे बढ़ती है तो एक धारा आकर के ऐसे मिलती है। ये कौन सी धारा है? ये यमुना नदी है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। निकल करके दिल्ली होते हुए ये आकर के कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। यूपी में प्रयागराज एक जगह है, वहाँ पे आकर के मिलती है। इस यमुना नदी का अलग से भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यमुना नदी अपने आप में एक विस्तृत नदी है। भले ही यह गंगा की सहायक नदी है, लेकिन अपने आप में भी एक विस्तृत नदी है, इसलिए इसका हम अलग से भी चर्चा करेंगे। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, इसका नाम है, अच्छा यहाँ डायरेक्शन दीजिए नदी के बहाव का। यह नदी आपका है, पुराने समय में देखिएगा राजस्थान से निकलने वाली एक नदी है चंबल। पुराने समय में बहुत सारा वीडियो, बहुत सारे सिनेमा देखिएगा इस पर बना हुआ है। चंबल के लुटेरे, तो चंबल की घाटी, तो चंबल के ये, इसमें क्या है, बृहद रन का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े खड्ड का निर्माण हुआ है, जिसमें क्या होता था पहले के समय में, अब तो वो समाप्त हो गया समय। पहले के समय में डाकुओं का झुंड, डाकू का बहुत प्रभुत्व होता था। तो ये चंबल नदी जो है बहुत सारे खड्ड का निर्माण करती है, कई जगह घूमी फिरी रहती है, बहुत सारा रन का निर्माण करती है, जिसमें डाकुओं का जो है सो अच्छा खासा सेफ जगह, सेफ पॉइंट होता था। तो इसलिए चंबल पर ढेर सारा सिनेमा बना हुआ है। तो यमुना का हम अलग से चर्चा करेंगे। यमुना का आप लिख लेंगे कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। सहायक नदी में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी का सेंस होता है उसके अपवाह तंत्र से, उसका क्षेत्रफल से, चौड़ाई में यदि अधिक प्रवाह है या अधिक पानी लाती है, उसको कहते हैं सबसे बड़ी सहायक नदी। गंगा में जो सर्वाधिक पानी ला करके मिलाती है उसको कहते हैं सबसे बड़ी सहायक नदी। लेकिन उसकी जितनी सहायक नदियां हैं उसमें यदि हम चर्चा करें कि सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे लंबी सहायक नदी, तो यमुना जो है आपका गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि घाघरा जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा नदी आगे पढ़ेंगे, घाघरा में आकर मिलती है कहाँ पे, आपके बिहार में सारण में आकर के घाघरा नदी गंगा से मिल जाती है। तो यदि ओवरऑल सीधा क्वेश्चन पूछे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सबसे बड़ी का मतलब उसके प्रवाह का जो क्षेत्रफल होता है उससे होता है, सबसे अधिक पानी का मिश्रण जो होता है उससे होता है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी यदि पूछे तो यमुना नहीं होगा, सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा होगा। या यदि आपसे पूछता है सबसे लंबी सहायक नदी, तो वहाँ घाघरा नहीं होगा, वहाँ कौन होगा, यमुना होगा। तो ये हो गया। अब हम आते हैं आपके सबसे पहला, एक और क्वेश्चन पूछता है, पहले इसको हम देखते हैं। ये सबसे पहले यदि मैदानी भाग में सबसे पहली सहायक नदी, अच्छा ये इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ पर और आप ध्यान दे देंगे, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं पूछता है यह गंगा जो है यहाँ से प्रवाहित होकर के दक्षिण और पूरब की ओर बहती है। यह दिशा क्या है, ये पूरब है, और ये क्या है, दक्षिण है। जिस समय यह उतरती है पहाड़ से उस समय सीधा दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन ज़मीन पर आते आते ये कैसी हो जाती है, ये पूरब की ओर बहती है। पूरब की ओर बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पूरब की ओर जाते जाते ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहीं कहीं ये क्या होती है, उत्तर स्थलीय भाग में कभी कभी ये क्या होता है, थोड़ा सा उत्तर की ओर बहने लगती है। उसी को क्या कहते हैं, उत्तरायणी गंगा कहते हैं।
और उत्तरायणी गंगा को शुद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि उत्तरायणी जहाँ पे उत्तर की तरफ नदी बह रही है, चूंकि वो क्या होता है, वो रेयर होता है, मोस्टली पार्ट जो होता है। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये गंगा है, चंबल यमुना हो गया, इसकी 2 पॉइंट हो गया। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तथा घाघरा सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन पूछता है, इसके प्रवाह के आधार पर हम देखते हैं, यह गंगा ऐसे दक्षिण की ओर निकलते हुए और आकर के पूरब की दिशा में मुड़ जाती है। तो पूरब की दिशा में मुड़ने के कारण इसके गंगा के ऊपर वाला भाग कौन सा ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, और गंगा के नीचे वाला भाग कौन सा है, ये आपका साउथ है। इधर आपका वेस्ट है और इधर ईस्ट है, ये पूरब की तरफ गंगा प्रवाहित होते हुए जा रही है। तो अब कभी कभी इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा गंगा में बाएं से आने वाली सहायक नदी या गंगा में दाएं से आने वाले सहायक नदी, तो ये तो हो गया, या गंगा में उत्तर से आकर के मिलने वाली, चूंकि ये गंगा है, गंगा की ढेर सारी सहायक नदियां उत्तर से आकर के मिलेगी और ढेर सारी नदियां दक्षिण से भी आकर के मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ ढाल केवल दक्षिण की ओर है या केवल उत्तर की ओर है। दोनों तरफ से ढाल बीच में यहाँ पे नीचे है, इधर से भी ऐसे है, इधर से भी ऐसे है, दोनों तरफ से जल विभाजक है ये। तो इसमें जो ढाल है आपका, तो यहाँ से 2 तरफ से क्वेश्चन पूछता है। एक कहेगा उत्तर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियाँ या दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ, या एक कहेगा बाएं से आकर के मिलने वाली सहायक नदियाँ, दाएं से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो आप बाएं और दाएं का डिफाइन कैसे करेंगे? यदि हम इधर से जाएंगे तब तो दाएं हमारा ये हो जाएगा, बाएं ये हो जाएगा, लेकिन इधर से आएंगे तो हमारा बाएं ये होगा, दाएं ये होगा। तो फिर दाएं और बाएं का तो सेंस उत्तर दक्षिण तो ठीक है, क्लियर है कि गंगा के इस साइड में यानी हिमालय की तरफ से जो भी नदियाँ आएंगी वो क्या होंगी, उत्तर की तरफ से आएंगी, और गंगा के इधर दक्षिण से जो आए के, दक्षिण यानी बिहार के दक्षिणी भाग से जो आकर के, या बिहार के बाहर से मध्य प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह से आकर के, या छत्तीसगढ़ इधर से आकर के मिलेगी, वो दक्षिण से हो जाएगी। लेकिन बाएं दाएं का ये कैसे होता है कॉन्सेप्ट? तो बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट आप ध्यान देंगे कि नदी जैसे प्रवाहित हो रही है, नदी ऐसे नहीं प्रवाहित होती है। नदी तो हिमालय से निकल करके ऐसे प्रवाहित हो रही है, धार इसका ऐसे है, तो धार के क्रम में यदि हम चलेंगे ऐसे धार की दिशा में, तो हमारा बाएं कौन होगा? ये बाएं होगा। उत्तर जो होगा हमारा बाएं होगा और दक्षिण हमारा क्या होगा? दाएं होगा। तो वही उत्तर से आने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? बाईं तरफ की नदियां, और दक्षिण के तरफ से आकर के जो सहायक नदियां मिलेंगी उसको क्या कहेंगे? दाएं से सहायक नदियां। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछता है, उत्तर दक्षिण दे दे या बाएं दाएं दे दे। तो आप याद रखेंगे कि गंगा की दिशा में हम चलेंगे, हमारा बाईं हाथ जिधर होगा वो बाईं से उत्तर आकर के मिलने वाली सहायक नदियाँ, यानी सिंपल आप अपने माथे में कॉन्सेप्ट ये भी बैठा सकते हैं कि उत्तर की नदियों को बाईं दिशा और दक्षिण की नदियों को दाईं दिशा कहा जाता है। हाँ, ये अलग बात है, ये जनरल कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि उत्तर की ओर से आने वाली बाईं और दक्षिण से आने वाली दाईं। लेकिन जो नदियां अरब सागर में गिरती है उसके लिए ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उसकी दिशा कैसी होती है? पूरब की ओर ना होकर के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो उस समय आप इस चीज़ को याद रखेंगे। सिंपल, यदि उससे भी हल्का कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि नदियों की दिशा जैसी भी है, उस दिशा में चलने पर आपका जो बाएं होगा, उधर से जो नदियाँ आएंगी वो बाईं, और जो आपके दाहिने से आएंगी वो दाईं कहलाती है। तो अब यहाँ हम एक क्वेश्चन बनता है, अब देखते हैं सबसे पहली जो सहायक नदियां हैं। बिजनौर आपका कहाँ गया? बिजनौर कहाँ बना है? ये बिजनौर है। बिजनौर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक नदी आकर के यहाँ यूके से ही एक नदी, उत्तराखंड से ही एक नदी आकर के इसमें मिलती है। ये जगह है जहाँ नदी आकर के मिलती है, उस जगह का नाम है कन्नौज। यह नदी यहाँ पर आती है, ये जगह जहाँ पे ये मिलती है उस जगह का नाम है कन्नौज। आप पीछे के ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। आप अपना कमेंट डालिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन राजवंश भाग लिए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चला था। 3 वंश उसमें, त्रिपक्षीय संघर्ष इसलिए कहते हैं चूँकि भारत के, प्राचीन भारत के 3 प्रमुख वंश
कन्नौज को पाने के लिए आपस में हमेशा लड़ाई करते थे। तो वो 3 राजवंश जो है कौन कौन है, आप कमेंट करिए, नोट करिए इस क्वेश्चन को। 3 प्राचीन भारतीय राजवंश जो कन्नौज के युद्ध में भाग लिया उन तीनों का नाम कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किनका क्या कमेंट आता है। तो यही कन्नौज में आकर के एक नदी है जो आपके इससे आकर के बाईं तरफ से आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है आपको रामगंगा, रामगंगा नदी। यह आपको रामगंगा नदी जो है ये दूधा टोली पहाड़िया से शुरू होती है। ये दूधा टोली यूके में ही यानी उत्तराखंड में ही ये दूधा टोली पहाड़ी है। उत्तराखंड अंतर्गत पड़ता है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल अंतर्गत पड़ती है दूधा टोली, ये रामगंगा। यानी रामगंगा क्या हुआ, गंगा की मैदानी भाग में सबसे प्रथम सहायक नदी है रामगंगा। रामगंगा ये गंगा से आकर के कहाँ पर मिलती है, ये गंगा से आकर के कन्नौज, कन्नौज कहाँ, यूपी अंतर्गत मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी 2 विशेषता है। एक कि मैदानी भाग में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। इससे पहले तो बहुत सारी सहायक नदी मिली है, कौन कौन, इससे पहले पहाड़ी भागों में तो बहुत सारी सहायक नदियाँ मिली है। जैसे आपका पिंडार है, जैसे आपका नंदाकनी है, जैसे आपका ऊपर धौली गंगा है, जैसे आपका मंदाकिनी है, जैसे आपका भिलांगना है, जैसे आपका भगीरथी है, अलकनंदा है। ये सब बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन मैदानी भाग में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन है, रामगंगा है। तो इसका फर्स्ट विशेषता होगा मैदानी भाग में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी। दूसरी विशेषता इसकी ये है, यहाँ पे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। क्या नाम है उसका, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है, सेकेंड विशेषता इसकी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको बीचों बीच से यह नदी बहती है। यह हो गया रामगंगा प्रथम सहायक नदी। यदि सबसे पहले पूछे मैदानी भाग में गंगा से मिलने वाली या गंगा की सबसे प्रथम सहायक नदी कौन है, तो रामगंगा। उससे आगे बढ़ते हैं, रामगंगा से आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आकर के इधर से मिल जाती है। ये कौन सा साइड है, दाहिने साइड है। दाहिने से साइड से आकर के प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है, यमुना नदी मिलती है। उससे आगे बढ़ते हैं तो एक और नदी प्रारंभ होती है जिस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी आपके यूपी में ही एक झील है, फूलर झील। फूलर झील, इस झील से प्रारंभ होती है और यहाँ से बहते हुए आगे आकर के मिल जाती है यहाँ पे। ये जो जगह जहाँ मिलती है उसका नाम है गाजीपुर। गोमती नदी जहाँ पर आकर के मिलती है उसका नाम है
गाजीपुर। प्रयागराज को इधर करिए थोड़ा सा। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। ये पॉइंट जो है इसको कहते हैं गाजीपुर। इसकी भी एक विशेषता है। सबसे पहले तो लिखिए आप, ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? गोमती नदी है। दूसरी नदी गोमती नदी कहाँ पे मिली है गंगा से? गंगा से कहाँ मिली है? गाजीपुर में मिली है। गाजीपुर किस स्टेट में? यूपी में। इसकी विशेषता, सबसे जो बड़ी, भारत की सबसे बड़ा स्टेट जो है उसका कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ जो है वो किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। इसकी विशेषता यही है। लखनऊ इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये हो गया गोमती नदी। उससे आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेपाल स्थित है। गंगा नदी तंत्र को मिटावे। थोड़ा सा और फिगर हमको नीचे बनाना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर ले लिए हैं। चलिए इसको साफ करते हैं यहाँ से। ये हमारा ऐसे हिमालय, उत्तराखंड होते हुए ऐसे हिमालय निकला है। हिमालय से सटा ही हुआ ये भारतीय भाग समाप्त होता है। और कौन सा स्टेट अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है? कौन सा देश शुरू होता है? नेपाल शुरू होता है। उत्तराखंड होते हुए ऐसे यहाँ से नेपाल शुरू है। ये पूरा लंबा यहाँ तक नेपाल है, मानते हैं ये पूरा नेपाल है। और नेपाल के ठीक बाद उत्तर में कौन सा जगह है? चाइना है। नेपाल के ठीक ऊपर चाइना है। चाइना का भी, चाइना तो अब कब्जा किया हुआ चाइना है, वो चाइना था नहीं, वो क्या था? तिब्बत था। तो तिब्बत से बहुत सारी, जैसे हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ाना शुरू किया था, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि गंगा क्या एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों है? क्योंकि इसके प्रवाह क्षेत्र अंतर्गत तीन देश आते हैं। 3 देश कौन कौन? प्रवाह क्षेत्र मतलब अपवाह तंत्र के अंतर्गत। अपवाह तंत्र में 3 देश आते हैं। कौन कौन? भारत, चीन और बांग्लादेश। नेपाल का भी आता है, नेपाल का भी पानी उसमें आता है। तो इस अनुसार हम यहाँ देखेंगे तो कई सारी नदियाँ जो सहायक नदियाँ, ऐसे गंगा का उद्गम उत्तराखंड से जरूर है, लेकिन इस अपवाह तंत्र में चीन से भी पानी चला आता है यहाँ। तो अब उसी का क्रम हम देखेंगे। एक प्रमुख नदी है नेपाल के, वैसे तो आपका ये है, शुरुआत जो होती है, शुरुआत होती है आपके तिब्बत नेपाल बॉर्डर से। एक नदी आती है तिब्बत से, सिंपली कहिए तिब्बत से एक नदी आती है। तिब्बत में है एक ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंग ग्लेशियर है। वहाँ से एक नदी निकलती है कर्णाली, मापचा चुंग। यहाँ पे एक ग्लेशियर है मापचा चुंग। मापचा चुंग ग्लेशियर है तिब्बत में। वहां से एक नदी आती है कर्णाली नदी। ये नदी का नाम है आपको कर्णाली नदी। ये कर्णाली नदी निकल करके आती है तिब्बत अंतर्गत स्थित मापचा चुंग ग्लेशियर से,
और उस मापचाचुंग ग्लेशियर से नेपाल में आकर के 2 नदी बन जाती है, 2 धारा बन जाती है। और यही नदी यहाँ आकर के आगे बढ़ती है, आगे बढ़ कर के गंगा में जाकर के मिल जाती है। यही ग्लेशियर, ये कर्णाली नदी जो है, कर्णाली नदी आगे आकर के 2 भागों में बढ़ती है, जिसका नाम है कौड़ियाला और साथ ही गिरवा। कौड़ियाला और गिरवा नदी आगे आकर के इस धारा को कहते हैं गिरवा, इसको कहते हैं कौड़ियाला। यही दोनों आगे आकर के यहाँ जब मिलता है, यहाँ से इसका नाम हो जाता है घाघरा। घाघरा तो देखिए एक ही नदी है, इसका नाम शुरुआत में क्या है, कर्णाली। जब 2 धारा में बढ़ती है उसका नाम क्या होता है, कड़ियाला और गिरवा। आगे आकर के आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, घाघरा या घग्घर। फिर आगे आती है, ये एक इम्पोर्टेंट, मोदी जी के राज में ये एक इम्पोर्टेंट नदी हो गई है। ऐसे पहले से भी है, ऐसे भी हमने नीचे लिखा है कि ये गंगा की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी पानी यदि सबसे ज़्यादा ये लाता है गंगा में, तो सबसे बड़ी अफवाह जो है सो इसी का आता है। सबसे अधिक मात्रा में वॉल्यूम में पानी जो है सो मिलाता है तो घाघरा मिलाता है। अच्छा चलिए, एक और नदी आती है, इस घाघरा की मिलने से पहले ही हम ये बनाते हैं, घाघरा की सहायक नदी है एक, इस घाघरा की एक सहायक नदी है जो आपका ये नेपाल के बॉर्डर से होते हुए, जहाँ से नेपाल शुरू होती है वहाँ के बॉर्डर से बहते हुए ऐसे आती है। इसको नेपाली भाग में काली नदी कहा जाता है। नेपाली प्रदेश में इसका नाम काली है, लेकिन इंडिया में आता है तो इसका नाम शारदा है, शारदा नदी है। तो ये काली और शारदा दोनों मिल जाते, ये एक ही नाम है। नेपाली भाग में काली नाम है और हमारे भारतीय भाग में जो है सो उसको शारदा नदी कहते हैं। पूछेगा शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है, जो इसमें मिल जाती है उसके बाद उसका नाम घाघरा रहता है। यह आकर के बिहार के कहाँ पे, सारण में, सारण क्षेत्र में आकर के मिलती है, जिसको छपरा कहा जाता है। वर्तमान में सारण जिला है, मुख्यालय सारण ही है, ये आकर के यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आपका हो गया तीसरी नदी। तीसरी हमको लगता है गोमती लिखना छोटा है, नहीं गोमती लिखे हैं, यमुना नहीं लिखे हैं। तीसरा यमुना लिख दीजिए। यमुना कहाँ करके मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। चलिए चौथा लिखिए। चौथा आपका कौन सी नदी है, घाघरा नदी है। घाघरा नदी कहाँ आकर के मिलती है, ये सारण में आकर के गंगा से मिलती है। इसकी क्या विशेषता है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, इस सारण से पहले यह प्रवेश करती है बिहार में। यहाँ बिहार बॉर्डर है, बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है, बक्सर जिला में ये हमारे बिहार में प्रवेश कर जाती है। बक्सर बिहार, ये भी क्वेश्चन पूछता है। गंगा यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, यूपी में
ये इधर खिसक गया है, लिखे यहाँ थे। यूपी में ये कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर में। और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर में प्रवेश करती है। सारण से आगे बढ़ते हुए यह नदी आती है। फिर हमारा यहाँ पे आता है, आपको एक दाहिनी तरफ से नदी आती है। यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेनली, ऐसे तो कई भागों में है, लेकिन यहाँ आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी। और इसकी चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक। यहाँ से एक नदी निकलती है जो प्रवाहित होती है किधर? उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? बताइए। मंदाकिनी है। हाँ, कौन सी नदी? कौन सी नदी? क्या कहते हैं? अमरकंटक से सोन नदी। यह आकर के मिलती है कहाँ? गंगा में। बिहार के पटना जिला में मिलती है। ये आपके मनेर के पास मिलती है। मनेर, पटना आकर के मिल जाती है कहाँ? गंगा में। यह क्या कहते हैं? दक्षिण तरफ से या दाहिनी तरफ से मिलने वाली गंगा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला कौन था? यमुना। यमुना ओवरऑल में था। और ये दाहिनी तरफ से मिलने वाली, ऐसे तो कई छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन दक्षिण से आने वाली या दाहिनी तरफ से आने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये हो गया आपका सोन। इससे आगे बढ़ते हैं तो बाईं साइड से आकर के मिलती है आपको यहाँ से बढ़ते हैं, इधर से आकर के एक नदी आती है। कौन सी नदी? गंडक। गंडक आकर के मिलती है गंगा में। कहाँ? हाजीपुर में। बिल्कुल, हाजीपुर कहिए या फिर सोनपुर कहिए। यह जगह है आपका मनेर, पटना, और यह है हाजीपुर। यह है आपका हाजीपुर। हाजीपुर, हाँ, मनेर सोन नदी जो मिलती है सब पटने जिला। पटने जिला है, थोड़ा ही आसे पास है। मनेर में जाकर के ये सोन नदी मिलती है, और ये गंडक नदी है आपका, वो हाजीपुर में आकर के मिल जाती है। गंडक से आगे बढ़ते हैं तो एक और नदी आती है दक्षिण तरफ से। एक छोटी नदी है जो आकर के यहीं फिर पटने जिला में मिलती है। ये भी एक छोटी सी नदी है। कोसी किधर से आएगी? दक्षिण से आएगी। ये है आपका पुनपुन। ये सातवां हो गया आपका पुनपुन। ये आपके फतुहा।
फतुहा में आकर के गंगा से मिलती है, छोटी नदी है, ये आकर के आपको यहाँ पे मिलती है। एक और आगे बढ़िएगा तो एक और छोटी नदी है जो चंपारण से शुरू होती है, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक चंपारण से शुरू होती है और ये आकर के यहाँ पे मिलती है। उससे बड़ी एक नदी है, आपको जो पढ़े होइएगा, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, सप्तकोशी या कोसी। ये नेपाली भाग जो है, यहाँ नेपाल से, यहाँ से शुरू होता है, नेपाल और तिब्बत के सीमा कहिए, एक गोसाई थान जगह है। गोसाई थान एक जगह है, यहीं से शुरू होती है और इसको सप्तकोशी, शुरुआत में इसको सप्तकोशी नाम दिया गया है, क्योंकि ये 7 विभिन्न धाराओं से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसका नाम सप्तकोशी है। यह यहाँ से शुरू होकर के और बिहार होते हुए यह आपके कुर्सेला जगह है, भागलपुर में एक जगह है कुर्सेला, कुर्सेला में जाकर के ये आपके इसमें मिल जाती है। कुर्सेला में आकर के ये गंगा से मिल जाती है। इसकी विशेषता है कि यह मार्ग बराबर अपना मार्ग बदलती है। इसमें यह कभी ऐसे बहेगी, कभी ऐसे बहने लगेगी, कभी ऐसे बहने लगेगी, ये अपना बराबर मार्ग बदलती है। मार्ग बदलने के कारण इसका नाम क्या है? बिहार का शोक। क्योंकि एक जगह स्थिर रहता नहीं है, अपना मार्ग बार बार अपना मार्ग बदलता है, जिसके कारण ये भारी तबाही लाती है, इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये हो गया कोसी नदी। कोसी नदी के बाद आप देखेंगे तो ये झारखंड में प्रवेश कर, भागलपुर के बाद यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है और झारखंड में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से ये झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में जगह है साहेबगंज। साहेबगंज झारखंड, साहेबगंज से झारखंड में प्रवेश कर जाती है। झारखंड में बहुत कम समय तक ये बहते हुए फिर वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है। वेस्ट बंगाल में जाकर के थोड़ा सा आगे बढ़ती है और वहाँ पे आपका थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इसको वेस्ट बंगाल में राजमहल की पहाड़ियाँ मिलती है। यहाँ पे है राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ को क्रॉस करते हुए, राजमहल की पहाड़ियाँ को क्रॉस करते हुए ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद ये क्या होती है? 2 भागों में बंट जाती है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा, विभिन्न नदियाँ इसमें ला करके पानी मिलाई, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। लेकिन अब यह नदी अपने आप में 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी इसी नदी का पानी 2 भाग में चला जाता है, तो उसको कहते हैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी। 2 अलग अलग नदी बनती है और दोनों का नाम, गंगा यहाँ से समाप्त होकर के 2 अलग अलग, हालांकि लेफ्ट धारा को तो गंगा ही कहते हैं। यहाँ से अब ये क्या होता है? यहाँ से आपका बांग्लादेश शुरू हो जाता है और ये मेन धारा ऐसे करके ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम
पद्मा हो जाता है। अब यहाँ से ये पद्मा नाम से जानी जाती है और यहाँ से एक धारा ऐसे होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको हुगली है, हुगली नदी है। इस हुगली नदी पर ही आगे जाकर के क्या है, एक बंदरगाह बनाया गया है, एक नदी बंदरगाह। कौन सा? कलकत्ता। कलकत्ता बंदरगाह जो है, कलकत्ता बंदरगाह जो है ये इसी आपके हुगली नदी पर ही स्थित है। उससे और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे एक और बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम क्या है? इसके लोड को घटाने के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया है जिसका क्या नाम है? हल्दिया बंदरगाह। ये दोनों जो है सो क्या है, इसकी विशेषता क्या है? यह नदी बंदरगाह है। यानी यहाँ जो आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से आते हुए यहाँ पर आपका हवाई कहते हैं, मतलब जलयान जो है सो यहाँ तक पहुँच जाता है और यहाँ अपना पोर्ट बनाए हुए है, वहाँ माल वगैरह उतारा जाता है। तो ये नदी होते हुए यहाँ अंदर भाग में, स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाती है। तो ये दो आपका बंदरगाह है। इससे आगे जाते हैं तो मुर्शिदाबाद है इसी हुगली नदी के किनारे। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे भारत सरकार ने एक डैम बनाया है, एक विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना या एक डैम बनाया है, एक बैराज बनाया है। उस बैराज का क्या नाम है? ये जगह है फरक्का। तो फरक्का बैराज यहाँ पर बना है ताकि पानी का मेन धारा तो आपका ये पद्मा में चली जाती है, मेन धारा तो आपके पद्मा में चली जाती है। तो पद्मा से पानी को इधर मोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा एक बैराज बनाया गया है। कौन सा? फरक्का बैराज। इसके बारे में स्पेशल, जैसे यहाँ टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध पर, फरक्का पर, इस सब पर अलग से क्लास आएगा। अभी तो केवल हम गंगा एवं उसकी सहायक नदी, लेकिन उस पर स्थित जो विभिन्न पॉइंट हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम इसकी चर्चा कर ले रहे हैं, हालांकि इसका अलग से भी आपका वीडियो आएगा। जैसे यमुना नदी सिस्टम, इसका अलग से वीडियो आएगा। तो यहाँ ये हो गया। यहाँ एक चीज़ और देखना आपको ज़रूरी है कि ये जो हुगली है, हुगली की एक सहायक नदी है, झारखंड भाग से निकलती है एक नदी जो जा कर के आपको इसमें मिलती है। इसका नाम है दामोदर। यह दामोदर नदी झारखंड से उद्गम है, झारखंड से निकल करके जाके मिलती है किसमें? हुगली में। यानी दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। तो इस प्रकार यहाँ फरक्का बैराज होते हुए पानी को इधर मोड़ करके और यहाँ ये जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर ये पद्मा बढ़ते हुए बांग्लादेश होते हुए फिर ये जा करके कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसमें भारत की एक प्रमुख नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी? ये कौन सी नदी आकर के मिलती है? ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। यहाँ ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में आकर के इसमें मिलती है। भारतीय भाग में नहीं मिलती है, बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। तो सांगपो नाम तिब्बत में है। ये ऐसे घूम करके ऐसे आया हुआ है, इसका नाम सांगपो, तिब्बत भाग में सांगपो है, भारतीय भाग में उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका क्या नाम हो जाता है? दिहांग। असम में है, असम में उसका नाम दिहांग है। यह जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। और जब गंगा में मिल जाती है, ये पद्मा जिसको कहिए आप, पद्मा में मिलती है, पद्मा में मिलने के बाद जब दोनों धारा आगे बढ़ती है तो उसका नाम क्या होता है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। इसका नाम हो जाता है मेघना।
और मेघना नाम से मिल करके आगे जा करके और तब जा करके क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप देखिए और विभिन्न पॉइंट, विभिन्न जहाँ पे मिलन है उस पॉइंट को आप याद रखिए और वो जो नदी है उसकी विशेषता को याद रखिए। तो इस प्रकार ये गंगा नदी सिस्टम केवल समाप्त हुआ है, हालांकि इसके विभिन्न जो पॉइंट हैं, जैसे आपका टिहरी बांध हो गया परियोजना, फरक्का बांध परियोजना, इसके विभिन्न नदी तंत्र जो हैं, यमुना नदी तंत्र, इस सब का एक अलग से फिर से स्पेशल वीडियो आएगा। उसके अलावे आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, इन सारे चीज़ों, उसके बाद आपके दक्षिणी भारत की नदियां हैं, इन सब के बारे में अलग से पढ़ेंगे। चलिए फिर से आएंगे नेक्स्ट क्लास में नदी तंत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।